जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल राहुल देसवाल अकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो जितने ही मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर आ जाइए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। तो भाई जल्दी से एक बार शेयर कर आ जाओ, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। हाँ भाई शेयर करके आओ, बहुत लाजवाब और गजब सी क्लास होने वाली है। जल्दी से जाइए और क्लास को शेयर कर आइए। इसको बंद कर देते हैं, तूफान बहुत तेज चल रहा है। लीजिए, हाँ भाई आ जाओ जल्दी से। प्राइम नंबर के बेसिक से लेकर एंड तक हर जो क्वेश्चन पूछा जाता है और आज तक जैसे ही पूछे गए होंगे, हर एक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जिस बच्चे को प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या का इतना सा भी ज्ञान नहीं है, वो भी हर एक क्वेश्चन का जवाब बहुत आसानी से दे पाएगा। हर तरह की ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आगे चलते हैं। देखिए इसका रिमोट, चलो ठीक है। देखिए दूसरी चीज़, जितने भी आपके कोर्सेज हैं, चाहे 6000 का प्राइस हो चाहे 7000 का, 83% ऑफ चल रहा है सभी कोर्सेज पर, जाके ले सकते हो। ये आपके कोर्सेज की लिस्ट है प्राइस की। इसी तरह से अगर आप देखोगे सब बहुत सारे कोर्स हैं, आप जाइए ऐप में, सभी का आपका प्राइस अभी 83% ऑफ है। ठीक है, एक दो दिन में जब भी प्राइस लिस्ट बढ़ेगी तो मैं उसके हिसाब से आपको बता दूंगा। और राहुल देसवाल अकेडमी नाम है ऐप का, अकेडमी ACADEMY अकेडमी। ठीक है, लिंक किस में, डिस्क्रिप्शन में। इसी के साथ साथ टेलीग्राम PDF के लिए टेलीग्राम, अगर आपको टेलीग्राम पे PDF चाहिए तो राहुल देसवाल अकेडमी मैथ सर, ये पूरा नाम है टेलीग्राम का। और स्टूडेंट ऑफ द डे की अगर मैं बात करूं तो आज स्टूडेंट ऑफ द डे हैं आशु पूनिया। तो मेरे भाई इसी तरह से आप भी स्टूडेंट ऑफ द डे बन सकते हो। स्टूडेंट ऑफ द डे मतलब जो आज एक फ्री टेस्ट लेते हैं हम अपनी ऐप पर। ठीक है, आप उस ऐप पर जाइए, बिल्कुल फ्री टेस्ट है देखिए, और इससे आपका एक पता भी चलेगा कि आप किस लेवल पर पहुँच रहे हो। उसके लिए ऐप का लिंक पड़ा है डिस्क्रिप्शन में, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो इसी तरह से मैं चाहूँगा कल और कोई हो, और ये वाले भाई होंगे तब भी अच्छी बात है, कोई और होगा तो भी है कि कंपटीशन बना रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हाँ हम भी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे स्टूडेंट्स थे सारे, आ जाइए। अरे हम आगे चले गए क्या? हाँ लीजिए, अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। और देखिए बिल्कुल आराम से सीखते हुए चलेंगे। एक बार आपने सबको शेयर कर दी, मेरे को कमेंट वगैरह दिख रहे हैं? एक सेकंड रुको, मुझे कमेंट को ऑन कर लेने दीजिए। हाँ भाई जल्दी जाओ। क्या हो गया? टेस्ट कैसे दें? अरे मैं रोज बताता हूँ टेस्ट कैसे दें। कल अभी इवेंट बना दूँ 100%, 110%। कल 110%। कितने बजे? सुबह 9 बजे। जैसे आज सुबह मोटिवेशन की आई थी, कल सुबह 110% 9 बजे आपके लिए कि टेस्ट कैसे, फ्री वाला टेस्ट कैसे दे। वैसे तो ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें सब चीज़ें होती हैं, फ्री टेस्ट कहीं पर भी लिखा आ जाएगा। अगर फिर भी दिक्कत है तो मैं कल सुबह 9 बजे पक्का आपको पता लगेगा। 110% वाली बोल रहा हूँ, 110%। कल सुबह 9 बजे आके एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो कल सुबह 9 बजे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, इसकी तो गारंटी दे रहा हूँ 110% वाली। आ जाइए देखिए, तो जिस टॉपिक को अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये कैसे गिर गया भाई? एक सेकंड रुकिए, ये तो मुझे गिरा देगा किसी चीज़ का टुकलू सा ये। देखिए, अच्छा किस किस को पता है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं? मुझे लगता है शायद सभी को इसके बारे में पता होगा, नहीं पता तो मैं बता दूंगा। ठीक है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, देखिए सबसे ज़्यादा जो दिमाग में 4 क्वेश्चंस हैं, अगर वो आपके दिमाग में क्लियर हो गए तो आप अभाज्य संख्या से रिलेटेड, प्राइम नंबर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलती नहीं करोगे। देखिए वो 4 क्वेश्चन जो बच्चों के सामने होते हैं, वो 4 क्वेश्चन कौन से होते हैं? पहला जो क्वेश्चन होता है कि एक जो कन्फ्यूज़न होती है, जो आपके दिमाग को कन्फ्यूज़ करते हैं। ठीक है, कि एक प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है या नहीं। सबसे आसान और सबसे बड़ा सवाल यही बच्चे के दिमाग में चलता है कि एक प्राइम नंबर है या नहीं। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन दिमाग में चलता है बच्चे के कि 2 प्राइम नंबर है या नहीं। 2 प्राइम नंबर, देखिए प्राइम नंबर ही लिखूंगा सिर्फ, क्योंकि देखिए हिंदी मैंने बता रखी है अभाज्य संख्या, तो बार बार बोलने से कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ अलग हो जाएगा। तो 2 प्राइम नंबर है या नहीं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बट इस तरह से चीज़ें अगर आपकी क्लियर होंगी ये 4 पॉइंट, तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे। ठीक है, और सबसे छोटा प्राइम नंबर, फिर एक क्वेश्चन आता है, सबसे छोटा प्राइम
नंबर और एक क्वेश्चन है एक प्राइम नंबर। ये वो क्वेश्चन हैं जो बच्चों के दिमाग में आता है और बहुत बार वो पूछते हैं, तो सारे इकट्ठे कर रखे हैं मैंने, ठीक है। एक प्राइम नंबर जो इवन है, जो इवन मतलब सम संख्या, इवन मतलब सम संख्या, जो सम संख्या है, इवन है, ठीक है, सम संख्या है। अब आप देखिए जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ये वो क्वेश्चन है जो बेसिक क्वेश्चन है। अगले 5 से 6 मिनट बाद आपके दिमाग में पता लग जाएगा, इन सभी क्वेश्चंस के बिल्कुल परफेक्ट मतलब जवाब आपके पास होंगे। जैसे ही आप इन क्वेश्चंस के जवाब जान जाओगे, आपको आधे से ज़्यादा मतलब पूरा कहीं ना कहीं कंसेप्ट समझ आ जाए प्राइम नंबर है क्या और किस तरह के इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो समझते हैं प्राइम नंबर, बहुत ध्यान से समझेंगे। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, ठीक है। देखिए अगर मैं बुक की लैंग्वेज में कहूँ कि अगर मैं बुक की लैंग्वेज में आपसे कहता हूँ, ठीक है, इस कागज को जेब में रख देते हैं क्योंकि ये ठीक है। अगर मैं बुक की लैंग्वेज में कहूँ तो बुक की लैंग्वेज में अगर प्राइम नंबर की बात करें तो इतना सा लिखा रहता है कि हर वो नंबर प्राइम नंबर है जिसके 2 फैक्टर्स है। देखिए बुक में क्या लिखा रहेगा कि हर वो नंबर प्राइम नंबर है जिसके कितने फैक्टर हैं मेरे भाई, 2 फैक्टर्स, ठीक है, जिसके कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर। पर बहुत से बच्चे, क्या 90% बच्चों को यही नहीं समझ आएगा ये 2 फैक्टर मतलब क्या है। हिंदी में कह देगा 2 गुणक है। अगर हिंदी की बुक होगी तो उसमें लिखा होगा कि प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या वो वाला नंबर होता है, वो वाली संख्या होती है जिसके 2 गुणक होते हैं। अब मुद्दा यही है कि गुणक और फैक्टर का मतलब ही क्या है। अगर ये पता ही लग जाए तो बुक में जो लिखा हुआ है सब कुछ हमारे दिमाग में बैठ नहीं गया होता आज तक, है ना। तो देखिए यही तो बताना है कि ये फैक्टर होते क्या है। फैक्टर देखिए छोटी सी मामूली सी चीज़, अगर मैंने कहीं पर आपके सामने एक नंबर रखा 8 और मैंने पूछा कि ये जो 8 है कितने नंबरों से पूरी तरह डिवाइड हो सकता है, ठीक है, या फिर 8 रख दो, 12 रख लो। मैंने कहा 12 कितने ऐसे नंबर हैं जिनसे 12 पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे 12 एक तो 12 से पूरी तरह डिवाइड है, सही बात है, तो पहला नंबर तो 12 आ गया। 12 एक तो 6 से पूरी तरह डिवाइड है, तो दूसरा नंबर 6 आ गया, यहाँ लिखते रहते हैं। फिर 12 एक पूरी तरह से 3 से डिवाइड है और 12 4 से भी डिवाइड है और 12 मेरे भाई किससे डिवाइड है, 1 से भी डिवाइड है कि नहीं है। बात बिल्कुल सही है। तो 12 के कितने फैक्टर हो गए, 12 6 4 3 और 1, यानी जितने नंबरों से 12 पूरी तरह डिवाइड हो सकता है, जितने नंबरों से 12 पूरी तरह डिवाइड हो सकता है उसी को कह देते हैं इसके फैक्टर हैं ये। यानी 12 के फैक्टर 1 2 3 4 5। तो फैक्टर को दिमाग से निकालकर सिंपल सा मैं ये कह सकता हूँ कि कोई नंबर पूरी तरह जितने नंबरों से डिवाइड हो रहा है उन सभी को हम उसके फैक्टर कह देते हैं, ठीक है। जैसा कि अगर हम बात करते हैं कि 4 के कितने फैक्टर हैं, यानी 4 पूरी तरह कितने नंबरों से डिवाइड हो रहा है, तो हम चेक करेंगे तो 4 एक तो 4 से डिवाइड है, 4 एक तो 2 से डिवाइड है और 4 एक तो 1 से डिवाइड है। यानी 4 से भी डिवाइड हो रहा है 4, 2 से भी और 1 से भी, यानी 4 अगर 3 नंबरों से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है तो इसके फैक्टर कितने हैं, 3। यही हो जाता है फैक्टर वाला केस, ठीक है। अब मुद्दा उठता है, जैसा कि पिछला क्वेश्चन था, दिमाग में सबसे पहले क्या क्या बच्चों के दिमाग में आता है। बच्चों के दिमाग में आता है एक प्राइम नंबर है या नहीं। मेरे भाई एक बात बताइए, आप नंबर उठाओ, आपने नंबर उठाया 1, जैसे 1 की जगह 3 उठाओ। जब आप 3 उठाओगे तो 3 कितने नंबरों से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, 3 एक तो 3 से पूरी तरह डिवाइड होगा और 3 एक तो 1 से पूरी तरह डिवाइड होगा। तो मैंने देखा 3 2 नंबरों से पूरी तरह डिवाइड है, यानी उसके 2 फैक्टर हैं। या फिर आप सिंपल 2 फैक्टर की जगह ये समझ लीजिए कि प्राइम नंबर वो होते हैं जो 2 नंबरों से पूरी तरह डिवाइड हो सकते हैं। 2 से ज़्यादा से नहीं, 2 से कम तब भी नहीं, कंडीशन सिर्फ 2 से, सिर्फ 2 से ज़्यादा भी नहीं, 2 से कम भी नहीं, यानी कि सिर्फ 2 नंबरों से जो नंबर डिवाइड हो जाए, जो 2 नंबरों से संख्या पूरी तरह डिवाइड हो रही हो वही हमारा होता है प्राइम नंबर। यानी कि अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 और 1 इन दोनों से पूरी तरह डिवाइड है, तो 3 एक प्राइम नंबर है। अब मुद्दा उठता है 1 के लिए। तो बच्चों के ना दिल में एक बहुत वो होती है, 1 तो प्राइम होता ही होता है। मेरे भाई देखो, जब आप 1 को देखोगे तो 1 जब मैं डिवाइड करने बैठा तो सिर्फ 1 से ही डिवाइड हुआ, इसके अलावा कोई और आपके दिमाग में ऐसा
नंबर आ रहा हो जिससे 1 डिवाइड हो सकता है, नहीं आएगा। अभी अभी ये बात हमने देखी कि 1 सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो रहा है, यानी कि इसका फैक्टर कितना है, सिर्फ 1। अगर ये 2 नंबरों से पूरी तरह डिवाइड होता तो जरूर प्राइम होता, पर अगर सिर्फ एक ही नंबर से हो रहा है, इसका मतलब ये एक प्राइम नंबर तो है नहीं। तो ये वाली बात भी तय हो गई कि 1 तो बिल्कुल भी प्राइम नंबर नहीं है। अब मुद्दा उठता है 2। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 2 के लिए बनता है कि 2 प्राइम है या नहीं, ठीक है। तो 2 को चेक करते हैं। जब 2 को मैं डिवाइड करने बैठा तो 2 से भी डिवाइड है और 2 पूरी तरह 1 से भी, यानी कि अगर 2 नंबरों से पूरी तरह डिवाइड है तो यह एक प्राइम नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर कहता है कि मैं वो नंबर हूँ जो 2 नंबरों से पूरी तरह डिवाइड हो सकता हूँ। अगर मैं 2 से, जैसे मैं 3 नंबरों से पूरी तरह डिवाइड हो गया तो मैं प्राइम नहीं हूँ, प्राइम नंबर नहीं हूँ। या 2 से कम, जैसे 1 से, अगर मैं 1 से ही डिवाइड हो पा रहा हूँ तब भी मैं प्राइम नहीं हूँ। मैं हर बार 2 नंबरों से पूरी तरह डिवाइड होऊंगा। तो 2, अगर 2 और 1 यानी 2 नंबरों से डिवाइड है पूरी तरह, तो यह एक प्राइम नंबर है। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं है ना। देखिए, इतनी सी बात आपके दिमाग में बैठ चुकी है। अब कुछ क्वेश्चंस थे आपके सामने। अच्छा, इसको छोड़ो, अब आप ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 प्राइम नंबर है या नहीं, तो अब आप बहुत जल्दी आंसर दे पाओगे। आप चेक करोगे मेरे भाई, 4 को 4 से डिवाइड कर रहा, यानी 4 से डिवाइड हो गया। 4 2 से डिवाइड हो रहा है, पूरी तरह से होता है। 4 1 से डिवाइड होता है, पूरी तरह से होता है। तो 4 एक ऐसा नंबर है जो 3 नंबरों से पूरी तरह डिवाइड है, यानी इस कंडीशन से 4 बाहर चला गया, यानी 4 प्राइम नहीं है। अब जो 4 क्वेश्चन थे उनको देखिए। अब इन क्वेश्चनों को जब आप देखोगे तो आप आसानी से इनका जवाब दे पाओगे, बहुत ही आसानी से। 1 प्राइम यानी अभाज्य संख्या है या नहीं? 1 प्राइम हो सकता था, परंतु जब मैंने 1 को ध्यान से देखा तो 1 सिर्फ 1 से ही पूरी तरह डिवाइड है, उसके अलावा कोई दूसरा नंबर हमारी नज़र में नहीं आया। अगर 2 नंबर ऐसे नहीं थे जिनसे पूरी तरह से डिवाइड हो पा रहा है तो 1 प्राइम है ही नहीं, ठीक है। दूसरा, 2 प्राइम नंबर है या नहीं? तो भाई अभी अभी देखा था, 2 पूरी तरह से 2 से ही डिवाइड है और 2 पूरी तरह से 1 से ही डिवाइड है। अगर कोई भी नंबर 2 नंबरों से पूरी तरह डिवाइड हो जाए तो वो कहता है मैं प्राइम हूँ, यानी 2 क्या कहेगा भाई साहब, मैं प्राइम हूँ, पक्का पक्का 2 प्राइम है। और यहाँ पे ऊपर वाले केस में नहीं था। सबसे छोटा प्राइम नंबर, तो आपने देखा बहुत से बच्चे 1 को सबसे छोटा प्राइम नंबर मानते हैं। किसको? 1 को। बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को। सबसे छोटा प्राइम नंबर अक्सर क्या, मैक्सिमम टाइम बच्चे 1 को मानते हैं। पर अब से कोई आपके सामने ये बात कहेगा तो आप चेक करोगे और चेक करते पता लगेगा नहीं 1 तो है नहीं। उसके बाद दूसरा नंबर आया 2, भाई 1 नहीं है तो बचा 2, तो 2 ही है जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। तो 2 हो गया हमारा आंसर। ये वाली बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन है, 1 प्राइम नंबर जो इवन है। अब 2 के अलावा जितने भी आपके दिमाग में नंबर आएंगे और जो प्राइम भी हो या जो भी बुक्स में दे रखे होंगे, सभी ओड नंबर होते हैं, विषम संख्या। 1 2 ही एक ऐसा नंबर होता है जो प्राइम भी होता है, सबसे छोटा भी होता है और साथ में इवन भी होता है। इवन यानी कि सम संख्या। इवन पता है ना क्या होता है, कि जो नंबर पूरी तरह 2 से डिवाइड हो जाए। यहाँ तक किसी को डाउट? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रख देता हूँ, ठीक है, लीजिए। फिर बड़े बड़े क्वेश्चंस पे जाएंगे। अभी कुछ हल्के फुल्के क्वेश्चन जो बहुत बार पेपरों में आए हैं। ये सभी क्वेश्चंस पेपरों में आए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो पेपरों में नहीं आए, सभी। अब आपको जल्दी जल्दी इनके आंसर देने, अपने दिमाग में देखते जाओ और आपको 5 से 10 सेकंड, देखिए कोई भी क्वेश्चन 4 से 5 सेकंड का है नहीं। देखो, पहले अगर क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ तो क्या होगा इसका उत्तर, फिर जब बड़े बड़े क्वेश्चन की तरफ आएंगे तो मैं आपको टाइमर लगा के दूंगा। फिर जिसका भी आंसर जल्दी आएगा उसके कमेंट में देख के बता भी दूंगा कि किसका सबसे पहले आया। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है, ध्यान से सुनेंगे। द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर आर। इतना आसान सा क्वेश्चन, परंतु अब अगर आपने पढ़ा है तो आंसर दे दोगे कि भैया अभाज्य संख्याओं के गुणक की संख्या। गुणक यानी फैक्टर, यानी कि जो प्राइम नंबर है वो पूरी तरह कितने नंबरों से डिवाइड हो सकता है। तो प्राइम नंबर पूरी तरह सिर्फ 2 नंबरों से डिवाइड हो सकता है, यानी ए हमारा ऑप्शन। किस किस का आ रहा है? गुरुजी मेरे भाई, जब तक KGF का हीरो नहीं आया था ना, उससे पहले से हमारी दाढ़ी है, ठीक है। तो हम KGF के फैन नहीं हैं। हाँ, ये है कि अच्छी एक्टिंग करता है अगला, पर ये दाढ़ी बहुत लंबे समय से, हमें तो 7-8 साल हो गए रखते रखते, ठीक है। तो ये तो बहुत लंबे समय से है। अब ये है कि अब उसने शायद, उसने भी पहले से रखी है, मैंने उसको तो आज से अब 2-2.5-3 साल से। हीरो वो साउथ इंडस्ट्री अच्छे रहे होंगे, बट यहाँ पे तो अब यहाँ पर जो फिल्में हैं, खासकर हर बच्चे को पता है कि कहीं ना कहीं 3-4 साल से ही फिल्में देखने लगे हैं साउथ की। हाँ, ये अच्छी फिल्में होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।
हाँ 2-3 साल पहले तक तो मैं नहीं जानता था कि KGF वाले हीरो भी कौन है। हाँ बट अब देखा है भाई, अगला अच्छी एक्टिंग करता है, बट ये है कि उसको देख के नहीं, ये तो यूँ है, ऐसा भी है इसका दूसरा रूप ये भी है कि थोड़ा सा मतलब, अब कैसे बताऊँ, पंजाब में क्या है कि ज़्यादातर ना इस तरह से दाढ़ी वगैरह रखने का शौक होता है, तो मैं वहाँ पे बीटेक करी है वहाँ से, ठीक है, तो वहीं से थी आदत, ठीक है। तो ये आप सोचो कि ये किसी फिल्म को देख के आदत पड़ी, ऐसा नहीं है। मैं किसी का कभी फ़ैन हो ही नहीं सकता जीवन में, तुम्हारे अलावा, तुम्हारा फ़ैन हूँ सिर्फ। क्यों? मैंने सिर्फ तुम्हारी मेहनत देखी है ना, और आपसे ज़्यादा प्यार कोई कर नहीं सकता, तो हम किसी के क्यों फ़ैन बने। हाँ ठीक है, कोई अच्छी एक्टिंग करता है तो उसके लिए उसकी ये कर सकते हैं भाई, अगला एक्टिंग अच्छी करता है, बट यूँ नहीं कि फ़ैन बन जाओ, उसकी ऐसे दाढ़ी रख लो। देखो बताओ इसका उत्तर क्या होगा मेरे खिलाड़ियों। लव यू टू मेरे भाई, लव यू टू। देखो यार क्या कह रहा है, द नंबर 1 इज, जो एक है वह क्या है। अब आप ध्यान से बताएंगे एक क्या है, क्या एक प्राइम नंबर है? क्या लगता है आपको कि एक अभाज्य संख्या है? कुछ देर पहले शायद आपको लगता होगा एक प्राइम नंबर है, पर जैसे ही अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा एक सिर्फ एक ही नंबर से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। अगर 2 से हो जाता तो पक्का प्राइम होता, यानी एक प्राइम तो नहीं है। बी आता है कंपोजिट है। अब आपके दिमाग में यही नहीं पता कि कंपोजिट नंबर होते कौन से हैं, नहीं पता ना। चलो इसके बारे में बताता हूँ कंपोजिट कौन से हैं। वैसे प्राइम नंबर पढ़ा रहा हूँ, पर आपके यहाँ पे 1 मिनट लेके बता दूंगा, तो जिससे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आया आप उसका आंसर दे पाओगे। पर एक कंपोजिट भी नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, चलो मैं बता ही देता हूँ। देखिए कंपोजिट नंबर होते कौन से हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। कंपोजिट, इसमें भी बच्चा बहुत बार कंफ्यूज होता है, क्योंकि ना ये कंपोजिट, ये जो इंग्लिश का नाम है ना, एक बार को हिंदी में तो फिर भी बच्चा कंफ्यूज ना हो, हिंदी में तो भाज्य संख्या होती है, हिंदी में भाज्य संख्या होती है, ठीक है। पर इंग्लिश जिस तरह से कंपोजिट लिखा आता है, बच्चा पता नहीं क्या कंपोजिट, कंपोजिट कुछ भी नहीं, नॉर्मल दो, जो नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, सिर्फ 2 से, वो होते हैं प्राइम। और 2 से ज़्यादा, यानी कि अगर मैं कहूँ कि कोई नंबर 3 नंबरों से डिवाइड है तो कंपोजिट है। कोई 4 नंबरों से डिवाइड है, 4 नंबरों से, यूनियन 4 से डिवाइड, 4 नंबर, 4 अलग अलग नंबरों से जो संख्या पूरी तरह डिवाइड, तो वो कंपोजिट। कुछ नंबर 5 से, मतलब 2 से ज़्यादा, यानी 3, 4, 5, मतलब कितनों से डिवाइड होते हैं फिर तो, पर 2 से ज़्यादा नंबरों से अगर कोई नंबर डिवाइड हो जाए तो कंपोजिट। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 4 से डिवाइड है, 4 2 से डिवाइड है और 4 1 से भी। यानी 4 एक ऐसा नंबर है जो 3 नंबरों से डिवाइड हो रहा है, 1 2 3, 4 3 नंबरों से पूरी तरह डिवाइड है, 3 नंबर से। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 4 एक कंपोजिट संख्या, कंपोजिट नंबर है। अरे ये भाई कहाँ गया, अब भाई वहाँ कैसे पहुँचे। एक सेकंड रुक जाइए बच्चे, कोई कहीं नहीं जाएगा। एक सेकंड रुक जाओ। कोई है क्या भाई बाहर? एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। कोई बाहर है क्या इस पे? आ जाओ, ठीक है, आ जाओ आ जाओ। सॉरी, आ जाओ यार, ठीक है। तो आप इसके बारे में लिख लेना, जो नंबर पूरी तरह 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो जाए, या फिर आसान भाषा में जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। कंपोजिट यानी जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर। या फिर इससे भी आसान है, आप सीधा 2-3 एग्जाम्पल ले लीजिए, आपके दिमाग में पक्का हो जाएगा कि कंपोजिट क्या होता है। जैसे मैंने कहा 8 कंपोजिट है या नहीं, बस चेक कर लो। 8 से डिवाइड है, 8 किससे डिवाइड है, 8 मेरे भाई 4 से डिवाइड है, 8 2 से भी डिवाइड है, 8 1 से भी। तो मैंने देखा ध्यान से यार, 8 तो 4 ऐसे नंबर हैं, एक हीरा नंबर, एक हीरा, एक हीरा, एक हीरा, यानी 8 पूरी तरह से 4 नंबरों से डिवाइड है। कितने नंबरों से? 4 नंबर से। और कंपोजिट की कंडीशन क्या होती है कि अगर कोई भी नंबर 2 से ज़्यादा नंबरों से, 2 से कम नहीं, 2 से ज़्यादा नंबरों से पूरी तरह डिवाइड हुआ है तो कंपोजिट यानी भाज्य संख्या है। इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं। सर सिक्का कैसे गायब हुआ? हाँ भाई, आज एक वीडियो बनाई थी,
ठीक है, सिक्का गायब करने वाली। वैसे मुझे लग रहा है कुछ बच्चों को पता लग गया होगा, एक वीडियो और मतलब फिर तुम पता लगाना कि सिक्का कैसे गायब। राहुल देसवाल व्लॉग वाले चैनल पर पहले पढ़ लो, बाद में बताना। राहुल देसवाल मेरी स्पेलिंग है ना, राहुल देसवाल, इसके बाद व्लॉग डाल देना, ठीक है। तो जाके देखना कैसे गायब हुआ सिक्का, ठीक है। आज वीडियो डाल ली थी एक, ठीक है। तो ये वाली बात समझ आ गई कि एक क्या है, प्राइम नंबर तो नहीं है बिल्कुल भी। कंपोजिट, भैया कंपोजिट तो कहता ही है कि अगर मैं दो नंबरों से ज़्यादा नंबरों से डिवाइड हूँ तो मैं कंपोजिट हूँ। तो एक तो कंपोजिट भी नहीं है, यानी भाज्य संख्या भी नहीं है, संयुक्त संख्या भी कहते हैं उसको, ठीक है। यानी यहाँ से हमें पता लग गया है कि ये जो नंबर है ना तो प्राइम है और नॉर कंपोजिट, यानी सी हमारा उत्तर। आगे आ जाइए, जल्दी जल्दी बताओ। अब स्पीड में बढ़ा दो। हाँ भाई स्पीड में। सर मुझे भी जादू सीखना है। अभी कोई भी अगर किसी को पता है कैसे हुआ है तो बताना मत, ठीक है। और बच्चों को जाके उनको पता लगाने दो, कहीं तुम उन्हें सारी वो बता दो, ठीक है भाई। जल्दी बताओ इसका आंसर। हाँ भाई जल्दी से, जल्दी स्पीड में देखो। अब थोड़ी स्पीड में चलते हैं क्योंकि थोड़ी देर स्क्रीन गायब हो गई थी। देखिए, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, पता लगाएं कि क्या यह सही है या गलत। यानी कि इन दोनों में से ये जो एक स्टेटमेंट लिखी है, इनमें से ये सही है या गलत। तो हमने देखा सभी अभाज्य संख्या विषम है, ऑल प्राइम नंबर आर ओड। भैया सारे ओड होते हैं, सत्य है। परंतु एक ऐसा नंबर है जो दो है, वो क्या है, प्राइम करो इवन। यानी कि एक दो ही ऐसा प्राइम नंबर अभाज्य संख्या जो इवन है। यानी कि मेरे भाई ये बात बिल्कुल गलत है। ऑल प्राइम, ऑल में तो भैया दो भी आ गया पर दो तो इवन है, यानी ये क्या है, फॉल्स। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाए, बी। किस किस का आंसर आ रहा है अभी, जल्दी बताओ। बहुत, अरे बढ़िया। अरे ओ पढ़ लो तुम पढ़ लो। हाँ भाई खिलाड़ियों बताओ इसका उत्तर क्या हुआ। तो क्वेश्चन क्या करा, ध्यान से समझेंगे। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, यह पता लगाए कि क्या यह सही है या गलत। क्या सही है या गलत। तीन सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। बहुत बच्चे सोचते हैं कि तीन सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, बहुत बच्चे सोचते हैं, ठीक है। उनको पता चल जाता है एक नहीं है तो तीन होगा, पर अभी आपने देखा तीन से छोटा तो दो होता है, यानी ये वाली बात फिर से क्या है, बिल्कुल गलत। क्योंकि एक और है जो छोटा है वो दो, और वही सबसे छोटा है। आ गया है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स। फाइनाइट मतलब लिमिटेड, ठीक है। अभाज्य संख्याओं की परिमित संख्या है। दो इनफाइनाइट होता अनलिमिटेड, तो भैया अनलिमिटेड ही है। फाइनाइट गलत है, फाइनाइट मतलब कुछ लिमिटेड है, नहीं अनलिमिटेड है, यानी कि ये भी गलत है। किसी को डाउट? अच्छा 10 रुपए की पेप्सी सर अपने सेक्सी, वाह वाह, आजकल के नए डायलॉग। बताओ भाई मेरे खिलाड़ियों क्या होगा इसका उत्तर, बताओ मेरे चीतों जल्दी से। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो अलग अलग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको टाइम दूंगा जल्दी, इसके लिए तो मैं जब तक पानी भी पी लूंगा। जल्दी बताओ, ये प्यारा है सबसे। इस क्वेश्चन का 90% बच्चे गलत उत्तर देते हैं। शायद बाद में सही कर लो, पर बाद के लिए भैया फिर मजा नहीं है ना, 90% गलत देंगे आंसर, ठीक है। तो बात के लिए नहीं, अभी के अभी सही दो तब मानू। देखो यार, इस क्वेश्चन का गलत आंसर बच्चा देता क्यों है? बच्चा क्या चेक करेगा यार, सम ऑफ टू डिफरेंट प्राइम नंबर, यानी दो अलग अलग अभाज्य संख्या क्या होंगी। तो भैया दो अलग अलग अभाज्य संख्या, जैसे 2 और 3 मैंने जोड़ा तो 5 आया मेरे पास। मैं सोच रहा हूँ यार ये 5 क्या है, 5 तो ओड नंबर है। क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है और साथ में 5 प्राइम भी है, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है कि प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। तो जब मैंने दो अलग अलग नंबर जोड़े तो मुझे एक नंबर मिला जो क्या था, प्राइम नंबर। तो मैंने सीधा आंसर लगा दिया ये। वही गलती हो गई और बच्चा आगे निकल गया। पेपर में प्रेशर इतना होता है। अब एक बात बताओ यार कि 3 भी तो प्राइम है और 5 भी प्राइम है, क्या इन दोनों को जोड़कर क्या नंबर मिला, 8। 8 तो मेरा कंपोजिट होता है, यानी कि सही तो बी भी है। भाई दो यहाँ भी दोनों प्राइम जोड़े, इस समय भी मैंने दोनों प्राइम यानी अभाज्य संख्या जोड़ी हैं, यहाँ भी दोनों अभाज्य संख्या ही जोड़ी हैं। परंतु पहले जो हमारा रिजल्ट आया था वो खुद प्राइम था, पर इस बार कंपोजिट यानी भाज्य संख्या है। यानी ये दोनों ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं, आइदर प्राइम और कंपोजिट। सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं, बताइए किस किस का सी आया था। बी भी दे रहे हैं बहुत से, मैं कह रहा हूँ ना बी भी देते हैं बहुत से खिलाड़ी हमारे। इसका भी 90% गलत देते हैं।
90% गलत देते हैं आंसर। हाँ मेरी चीज, तो जल्दी से आंसर बताओ और कल सुबह 9 बजे आ जाना। कल सुबह 9 बजे आपको बताऊँ कैसे फ्री टेस्ट देते हैं हमारी ऐप पे, जो हमारी ऐप है राहुल देसवाल अकेडमी, इस पर डेली फ्री टेस्ट होता है और बच्चों को पता ही नहीं कैसे होता है। तो कल सुबह 9 बजे जरूर आ जाना, ठीक है सारे। हाँ भाई बताओ। ओके। देखिए क्या कहा गया इस बार, डिफरेंस ऑफ 2 अलग अलग अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। अब 2 अलग अलग, जैसे मैंने 3 और 2 का गैप देखा कितना आ गया 1, इसके बाद ठीक है, और 1 हमारा क्या है, 1 हमारा ओड नंबर है। यहाँ तक तो ठीक थी सारी चीज़। दो कह रहे 2 अलग अलग प्राइम नंबर, उनका गैप क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं 1 को लेके बैठता हूँ। 1 जब मैंने देखा तो 1 ओड नंबर है, यहाँ तक चीज़ सही थी, पर ओड नंबर के साथ साथ प्राइम नहीं है, यानी ये तो गलत हो गया, ये आंसर नहीं हो सकता। फिर मैं आगे बढ़ा तो मैंने 5 और 3 का गैप देखा कितना था 2, ठीक है। तो 2 जो है इवन नंबर तो है, यहाँ तक भी मेरे को खुशी हुई कि भाई आंसर मिल गया अब तो। पर इवन के साथ साथ पर 2 कंपोजिट नहीं है। इवन सम संख्या, सम तो है, कंपोजिट यानी भाज्य है। कंपोजिट तो साफ साफ कहता है भाई साहब मैं तो वो नंबर हूँ जो 3 से पूरी तरह डिवाइड होगा, 3 नंबरों से, पर 2 के साथ ऐसा तो नहीं है। यानी कि इवन के साथ साथ, मतलब इवन तो था पर ये कंपोजिट नहीं है, यानी ये ऑप्शन भी गलत। यानी कि नन ऑफ द मेंशन, यानी जो भी ये दोनों ऑप्शन ऊपर दे रखे हैं ये दोनों ही क्या हैं, गलत। सर मतलब इसलिए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन, गजब गजब। अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर दो। इसका तो 99% बच्चे गलत आंसर देंगे, बताओ, ठीक है। हाँ भाई इसका आंसर दो तो मानो। बताओ मेरे खिलाड़ियों क्या होगा इसका उत्तर। अब यूँ मत कहना सर जी आपको हम पे इतना भरोसा कैसे ही गलत देंगे। भैया मुझे पता है ना अपने वाले खिलाड़ी कहाँ पर जाकर। बताओ जल्दी। नाई की दुकान तो बंद है, बाल कहाँ से कट रहा है। मैंने खुद ही काट दिया आज। मैंने कहा कि इतनी भी ट्रिक नहीं लगा पाऊंगा क्या। अरे कल एक बच्चा कह रहा था सर जी अब ये दाढ़ी इतनी क्यों बढ़ाए, कहाँ जाओगे। अपना कौन समझा लॉकडाउन है। मैंने मार दिया रेजर साहब, ठीक है। बताओ इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कहाँ कटवाए होंगे हैं। तुम्हें इतना तो पता है कि मैं कुछ भी, मैं गलती से ही बाहर नहीं जाऊँगा। डरपोक सा तो हुई मैं नहीं, तो बाहर तो मैं ज्ञानी होऊंगा। आ जाओ। डरपोक तो क्या भैया, देखो ऐसा है कि लॉकडाउन में किसी को भी बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आ जाओ देखो। अरे हिंदी कहाँ है इसकी, देखो मैं हिंदी बता देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है ABCD आर अलग अलग, ABCD 4 अलग अलग प्राइम नंबर है। A इंटू B इंटू C इंटू D 4 अलग अलग प्राइम नंबर हैं। डरपोक वरपोक नहीं हूँ, मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ कि डरना चाहिए। देखिए कोरोना से डर के रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स भी सही रहेंगे। A B C और D 4 अलग अलग प्राइम नंबर है। क्वेश्चन कह रहा है, बट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सबसे छोटे प्राइम नंबर से A जो है वो सबसे छोटा नंबर है। A एज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, A सबसे छोटा प्राइम नंबर है। यहाँ पे लिख देता हूँ, हिंदी मैंने इससे सर से बोला था लिख देना। A सबसे छोटा प्राइम नंबर है, A सबसे छोटा प्राइम नंबर है। क्या है सबसे छोटा प्राइम, प्राइम यानी अभाज्य संख्या। तो उस केस में इन चारों का मल्टीप्लाई मुझे क्या देने वाला है चारों ऑप्शनों में से। तो भाई A अगर सबसे छोटा है तो A का मतलब 2 होगा। अब 2 के अलावा यहाँ पे कुछ भी आ जाए तो भाई साहब 2 कुछ नंबर हैं उन सभी का मल्टीप्लाई, आवाज़ आ रही है, ठीक है। कुछ नंबर हैं उन सभी के मल्टीप्लाई में 2 भी छुपा हुआ है, यानी 2 इवन नंबर। तो इन द एंड हमारा आंसर भी एक इवन नंबर आएगा, यानी कि यह हमारा आंसर होगा। आगे चलिए, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें। अगर 2 के साथ साथ यहाँ पे कुछ भी होते A to Z कुछ भी प्राइम नंबर, वो सभी का मल्टीप्लाई हमें इवन मिल जाता। बताओ भाई बताओ। देखिए जब भी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है A और B 2 अलग अलग प्राइम नंबर हैं। प्राइम यानी कि इन दोनों में कुछ भी कभी कॉमन नहीं होता आपस में, ठीक है। प्राइम क्या होता है, प्राइम नंबर वही तो होता है या तो अपने आप से डिवाइड होता है या तो 1 से। जैसे कि मैंने एक नंबर ले लिया 3 और एक नंबर 5, या तो ये 1 से डिवाइड हो गया 3 से। पर इन दोनों का SCF क्या हुआ, SCF होता है जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो भैया 1 से ये भी डिवाइड है 1 से ये भी, तो इस केस में इनका SCF क्या हो जाता है 1। तो जब भी 2 अलग अलग प्राइम नंबर होते हैं तो उनका SCF मेरे खिलाड़ियों कितना आ जाता है 1। सिक्का गायब कैसे हुआ वो तुम वीडियो देख के बताना राहुल देसवाल ब्लॉग पे, ठीक है। अभी तुम आंसर दो इसका। देखो
अब आ चुके हम इन क्वेश्चंस पे। अब जल्दी से बताओ, इससे पहले ये बताओ, चलो 20 से 70 तक हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 20 to 70। इससे पहले बताओ 20 से 70, तो यार बहुत आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा। 10 से 80 तक बताओ पहले, 10 से 80, 10 से 80 तक मेरी तरफ से लो, बताओ भाई 10 से 80 तक कितने प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या हैं। यह क्वेश्चन हाल फिलहाल में 2-3 पेपरों में आ रखा है, इस तरह का क्वेश्चन। जल्दी से बताइए। मेरे भाई ये टॉपिक आज रात 9 बजे रात्रि में आरंभ हुआ है, रात में 9 बजे स्टार्ट हुआ है मेरे भाई, आज ही टॉपिक स्टार्ट हुआ है। बताओ 10 से 80 तक। देखिए जब भी आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि 10 से 80 तक या फिर 20 से 70 तक, ये क्वेश्चन इजी नहीं है ना ही टफ है। मैं कहूँ बहुत मुश्किल है, डरा दूँ आपको, टफ है ही नहीं। पर मैं ये कहूँ ईजी है तो आसान भी नहीं है, आसान मैं बनाने वाला हूँ। आसान की बात अगर मैं कहूँ तो पेपर में जब ये क्वेश्चन आया था तो मैक्सिमम 90% बच्चों ने क्वेश्चन छोड़ा था। 90% बच्चे अगर पहली बार कोई पेपर दे रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई मुझसे पढ़ कर गया तो छोड़ कर आ जाएगा, फिर फायदा क्या मेरे पढ़ाने का, नहीं। पर हाँ 90% बच्चे फर्स्ट अटैम्प्ट में इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, पर फिर हमारा फ़ायदा क्या। देखिए आ जाओ फिर, तो आ जाते हैं चीज़ों पर क्वेश्चन के हिसाब से 10 से लेकर 80 तक। तो इससे पहले कुछ बातें सिखा दूँ। देखिए एक सीरीज़ होती है और वो सीरीज़ क्या कहती है, इस तरह से देते हैं 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। अगर आपको ये सीरीज़ याद है तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनके हमेशा सही उत्तर और बहुत कम समय में दे पाओगे। क्यों? देखिए ये अभी पता लग जाएगा ऐसा क्यों होता है। अगर कोई आपसे पूछे 1 से लेके 10 तक कितने प्राइम होते हैं, 4, फिर 10 से 20 ये सीरीज़, 10 से 20 में 4 होते हैं, फिर 20 से आगे 30 तक 2, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, फिर 50 से 60, फिर 60 से 70, फिर 80, फिर 90 और ये हो गया एंड 100, 90 से 100 का। अब देखिए कैसे आप बहुत जल्दी इन क्वेश्चंस का आंसर दोगे। अगर मैं आपसे पूछ लेता हूँ एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, 10 से 80 10 to 80 प्राइम नंबर कितने होंगे बताओ, हाउ मेनी प्राइम नंबर। ठीक है, 10 से लेकर 80 तक कितने प्राइम नंबर, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स, कितनी अभाज्य संख्या है, बताओ जल्दी। देखिए जिन क्वेश्चनों में अभी आप बहुत समय लगाते थे, अब आप विद इन सेकेंड में आंसर दोगे। कैसे? देखो हमसे क्या पूछा गया, 10 से, तो आ जाओ चेक करते हैं। 10 से कितने तक, 80 तक, 80 तक यानी कि यहाँ तक, 10 से यानी यहाँ से लेकर 10 से आगे पूछा है और कहाँ तक रुक रहा है वो, 80 तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की कंडीशन। 4 2 6 2 8 और 3 11 और 2 कितना होता है, 11 2 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, टोटल कितने हो गए 18। और यही क्या हो गया हमारा उत्तर। किस किस का आ रहा है, एक तो 28 कह रहा है, 22 आ रहा है। कैसे आ रहे हो खिलाड़ियों, कहाँ अलग लेवल के प्रो प्लेयर हो तुम हैं। फिर से गिनती तो ही गिननी थी। देखो 1 से 10 तक ये नहीं पूछे मैंने, 10 से आगे 10 to यानी कि 10 से आगे वाले, तो 10 से आगे जाते जाते 20 30 40 50 60 70 80 तक पूछे हैं मैंने, यानी 4 और 2 6 2 8 3 11 और 2 13 और 2 15 और 3 18, टोटल कितने हो गए 18। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। आप कह रहे हैं 18 पक्का, अच्छा ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, अब हो गए तुम प्लेयर। चलो एक क्वेश्चन और उत्तर दो फिर आगे चलते हैं, ठीक है। जल्दी से बताना, जल्दी से सही बताएंगे और कोई भी गलत मत देना। 20 से 70, देखो मैंने क्या कहा है, जब जो चीज़ें बुक में हैं
उससे बहुत अलग चीज़ें मैं आपको देने वाला हूँ। आपको मैं इस तरह से तैयारी करवाऊंगा कि आप पक्का सिलेक्शन ही लो। देखिए एक ऐसा होता है मैं बुक में से कुछ चीज़ें आऊँ आपको पढ़ा दूँ, वो तो आप बुक में ही पढ़ लोगे, ठीक है। और वो चीज़ें दिमाग में जानी होती तो आपने फर्स्ट से लेके 12वीं ख़त्म कर दी, 12वीं के बाद कॉलेज ख़त्म कर दिया, चले गए आज तक कुछ नहीं गया दिमाग में, ख़त्म, शून्य, जीरो। बट अब जो मैं ये करा रहा हूँ बहुत आसानी से आप इनके जवाब दे पाओगे। शायद वो टीचर जो आपके 10th और 9th के होंगे उनके सामने जाओगे तो वो शायद आपसे ओ भाई क्या बात है, गजब जादूगर हो गए तुम तो, हैं जादूगर का जादू देखो तो कमाल है। 20 से 70 पूछा इस बार, ठीक है मेरे भाई। तो देखिए आप क्या करोगे, 10 से 20 वाली लाइन नहीं पूछी, उसने 20 से आगे यानी इस 20 से आगे वाली लाइन, यानी यहाँ से कहाँ तक मेरे भाई, 80 तक तो गया ही नहीं है, 20 से 70 यानी कि यहाँ तक। तो 2 और 2 4 और 3 7 और 2 9 और 2 11। तो उस केस में आंसर क्या हो जाएगा हमारा 11। किस किस का देखता हूँ इस बार सही दिया कि नहीं दिया सबने। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, गजब गजब। आ जाओ चलो अब जल्दी जल्दी उत्तर दो। हाँ भाई लीजिए बताओ, 20 से 70 तो अभी हमने देख ही लिया, ठीक है। इसका तो क्या ही दोगे, 10 से 60 बताओ जल्दी से जल्दी। तो आप क्या करोगे, चलो आपके सामने सीरीज लिख देता हूँ, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, ठीक है। अब आपको पता है 10 से लेकर 60 तक, तो आपको पता है 1 से लेकर 10, इस वाली सीरीज का तो हमें कोई फायदा नहीं है क्योंकि 10 से आगे की पूछी है, बट फिर भी आपके सामने लिख देता हूँ 1 से लेकर 10, 10 से 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, यानी 60 तक पूछा, यानी यहाँ तक कहाँ से 10 से। तो 4 2 6 और 2 8 और 3 11 और 2 13, टोटल कितने हो गए 13। किसी को डाउट? अरे 17 कहाँ लोगी लेवल के भैया, कौन से पबजी में हेड शॉट की जगह तुम अपने हेड में शॉट मार रहे हो, कहाँ लगी लेवल के खिलाड़ी हो, बहुत बहुत गजब। अरे 10 से लेकर 60 ही तो पूछा, तुम कहाँ पहुँच रहे हो 10 से, इस 10 से लेकर 60, 4 और 2 6, तुम इस 1 से लेकर 10 इस 4 को भी गिन रहे हो क्या? उसने 10 से आगे पूछा, 1 से लेकर थोड़ी बोला 10 से, यानी 10 के बाद जो आएंगे। मेरे इसमें विदाउट पेन और पेपर ही कर दोगे तुम, ठीक है। आ जाओ 30 से 80 बताओ, जल्दी बताओ 30 से 80। चीता वाला इमोजी चाहिए तुमको, हैं हम तुमको पूरा चीता ही दे दूंगा, तुम जॉब तो लीजिए, ठीक है। बताइए तुम खुद चीता हो, तुम्हारे को क्या ज़रूरत है इमोजी की, तुम बब्बर शेर हो सबके सब, बड़ा वाला खिलाड़ी हो। तुम जब जॉब लेके चला करोगे तो सारे गांव मोहल्ले वाले थर 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 काँपा करेंगे। आ जाओ देखिए, तो देखिए अगर मैं 30 से 80 पूछूँगा तो आप इस सीरीज़ पे आओ, आपसे 30 से 80 तक पूछा गया, तो आपने इसको मिटाया, आपने क्या देखा 30 से 80, ठीक है ओके। अब 30 से 80 कैसे देखोगे, देखिए ये तो 20 से 30 है, 30 से मतलब 30 से आगे, यानी 30 से आगे कहाँ तक मेरे भाई 80 तक, यानी यहाँ तक, इस बार यहाँ तक। 2 और 3 5 और 2 7, 2 9 और 3 12, टोटल कितना आंसर हो जाएगा इसका, मतलब 30 से 80 तक 12। किसी को डाउट? ओके थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। जादू सिखाऊं भैया, देखो जादू तो ये वाला काम आएगा, पर जाके राहुल देसाई ब्लॉग पे जादू भी देख सकते हो। अब यहाँ पर आके फिर से बच्चों को गड़बड़ होती है। अब जो चीज़ बताने वाला हूँ सबसे इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब जो चीज़ सिखाने वाला हूँ वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो चीज़ अभी बताने वाला हूँ बहुत ध्यान से सुनेंगे, आपके 1-2 मिनट तो जाएंगे, पर जो चीज़ अब सिखाने वाला हूँ इस तरह के, जब ये लेवल टफ होते जाता है तब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। वैसे उसने क्वेश्चन आसान पूछा, बट आगे जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी वैसे वैसे उस चीज़ का इस्तेमाल होगा। क्या है, हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 46 एंड 62। अभी तक एक रेंज थी 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब कहीं बीचों बीच कुछ पूछ लिया गया है, आगे ये पूछ लिया जाएगा कि 46 और 62। अभी तक तो चलो ये पूछा कितने हैं, तो उंगलियों पे शायद आप गिन दोगे, शायद उसमें भी टाइम वेस्ट होगा। मैं चाहता हूँ उतना टाइम भी वेस्ट ना हो आपका, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो आपके दिमाग में आएगी वो जो आगे पूछेगा कि 46 से लेकर 62 तक जितने भी प्राइम हैं उनका योग यानी कि सम यानी कि उन सभी को ऐड करके बताइए कितने होंगे। अब ऐड तो आप तभी करोगे जब आपको पता हो,
पिछले क्वेश्चंस में हमने ये तो बता दिया कि 10 से 60 तक 13 हैं, पर वो 13 कौन कौन से हैं और उन 13 को जोड़ना पड़ जाए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए। इतना बड़ा नहीं आएगा, वो 13 वाला मतलब छोटा गैप रखेगा, बट फिर भी दिए तो पता लगना पड़ेगा कौन कौन से हैं। तो देखिए क्वेश्चन जैसे जैसे बदलेगा, और कंपटीशन का मतलब ही क्या है, आप औरों से बेहतर होने चाहिए। तो जो ये अब चीज़ पढ़ाने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दिमाग से कह रहा हूँ, ध्यान से, दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, तो ध्यान से समझना बहुत ज़्यादा। देखो यार, क्या किसी को 6 का टेबल आता है? आप कहोगे सर जी कैसी बात कर रहे हो, हम चीता हैं, चीता 6 का टेबल नहीं आता होगा मैं तो, तभी मुझे पता है आता होगा तुम्हें, ठीक है। देखो 6 का टेबल पढ़ो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, फिर 18 आता है, फिर 24 आता है, फिर मेरे भाई 30 आ जाता है, फिर 36 आ जाता है, फिर 42 आ जाता है, फिर 48 आ जाता है, फिर मेरे भाई आपका कितना आता है 54, ठीक है, फिर आ जाता है 60। इसी तरह से 6 का टेबल चलता रहता है। ये 6 का टेबल आपके लाइफ में ना प्राइम नंबर वाले केस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। आज इससे थोड़ा और ऊपर लेवल लेकर जाऊंगा, ठीक है। देखिए अब 6 का टेबल आपकी लाइफ में मतलब प्राइम नंबर में किस तरह से यूज होगा। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई आप ना गिन के बताओ 10 के बाद ऐसे कौन कौन से प्राइम नंबर हैं, अगर मैं बोल दूं कि 10 से लेकर 10 से जल्दी से होता ना 10 से 60 तक कौन कौन से नंबर होते हैं, कौन कौन सा नंबर प्राइम है, वो नंबर लिख के बताओ, जल्दी बताओ, मैं फिर मान जाऊंगा कि आप सारे खिलाड़ी हो। क्वेश्चन मैंने दिया मतलब आगे नहीं है, बट ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्वेश्चन क्या है फिर से, 10 to 60 कौन कौन सी संख्या प्राइम होती है, कौन कौन सी संख्या, कितनी नहीं पूछी, कौन कौन सी संख्या प्राइम होती है। प्राइम यानी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है, बताओ जल्दी। और आपको पेपर में 10 सेकंड मिलेंगे। 10 to 60 इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर हो सकती है, परंतु समझ आप जाओगे। बताओ, हाँ भाई बताइए, 10 से लेकर 60 तक कौन कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, यानी कौन कौन सा नंबर प्राइम नंबर है। ये नहीं पूछ रहा कितने, कह रहा हूँ कौन कौन सा। जैसे मैंने देखा 10 के बाद आ गया 11, फिर ऐसे 12 आ गया, 13 आ गया, तो 13 प्राइम हो गया, 11 प्राइम हो गया। इस तरह से आपको बताने हैं कि 10 से लेकर 60 तक कौन कौन से प्राइम नंबर हैं। आपके पास टाइम है सिर्फ कितना, 40 सेकंड का। क्या बता पाओगे? आप कहोगे सर जी क्या मजाक कर रहे हो, 40 सेकंड में 11 के बाद 13, फिर गिनते गिनते पहुँचोगे, समय वेस्ट होगा ना। मैं कह रहा हूँ कि आपको ये समय कभी लगाना ही नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज़ पे फोकस करना है। और वो छोटी सी बात क्या है मेरे भाई, देखिए आ जाओ और एक बार शेयर कर दिया करो और साथ में लाइक जरूर कर दिया करो। और जितने भी आपके चीते खिलाड़ी जो थोड़ा सा सुस्तीले पड़ चुके हैं इस IPL के चक्कर में, नहीं थोड़ा सा ज़्यादा रंगमंच अपने जीवन में ले आए थे, बैठ के राजा महाराजाओं की तरह मैच देख रहे थे, उनसे कहो खिलाड़ियों यहाँ आ जाओ, ये असली मैदान है और ये इसमें आप प्लेयर हो और आप पर सारी दुनिया की नज़र है। तो गेम वो खेलो जिसमें तुम प्लेयर हो, दूसरी दुनिया खेल के कमा रही है, उससे तुम्हें क्या, तुम्हारे घर में कोई देने आ रहा है, या जब तुम्हें घर वाले मतलब कोई तुम्हारे नाम लेकर घर वालों को चढ़ा देता है कि भैया ये तुम्हारा लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, तो क्या उस टाइम कोई कोहली पोली आकर तुम्हारे घर पे तुम्हारी कुछ ऐसा मदद करके जाएगा? नहीं। त्याग दो सबको, जिस दिन इन सबको त्याग दोगे तभी कुछ कर पाओगे। लाइफ में बहुत बड़ा सत्य है, ठीक है। देखिए कहीं ऐसा नहीं है कि कोहली जी कह देंगे कि अनुष्का से तुम शादी कर लो, तुम बहुत महान बच्चे हो, हमारा पूरा मैच देखे हो, ऐसा कह देंगे क्या? नहीं। आ जाओ, ऐसा तो मतलब कोई किसी की मदद करता नहीं है। देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो जब भी ये पूछा जाए 10 से लेकर 60 तक, तो उंगलियों पे नहीं गिनना, उंगलियों पे तो बच्चे गिना करते थे, अब आप प्रो प्लेयर हो चुके हो, ठीक है, जो पट से हेडशॉट मारते हो। बहुत ध्यान से समझेंगे, जब भी आपसे पूछा जाए तो सिर्फ आपको 6 का पहाड़ा पढ़ना है। बहुत देर से सोच भी रहे होंगे 6 का पहाड़ा क्यों लिखा है। सबसे पहले तो 6 का पहाड़ा पढ़ लो, ठीक है, पढ़ दिया। अब इससे एक छोटा और एक बड़ा नंबर ढूंढ लीजिए, जैसे एक छोटा 11 और इससे एक बड़ा कितना होता है मेरे भाई 13, इससे एक छोटा मेरे भाई कितना होता है 17, इससे एक बड़ा 19, इससे एक छोटा 23, इससे एक बड़ा 25, इससे एक छोटा मेरे भाई 29, इससे एक बड़ा 31, इससे एक छोटा 35, 37, 41, 43, 47, 49, 53, 55,
और 59 और 61। अब आप देखिए चट से निकाल दो 1 सेकंड में। जितने भी नंबर प्राइम नंबर होते हैं वो हमेशा 6 का जो टेबल होता है ना, उससे एक कम या उससे एक बड़ा ही नंबर प्राइम हो सकता है, उसके अलावा कोई नंबर कभी प्राइम नहीं हो सकता। समझ रहे हो? जो 6 का पहाड़ा होता है उससे एक छोटा या फिर उससे एक बड़ा, 6 के पहाड़े वाली लाइन, उसके आसपास एक कम या एक बड़ा नंबर ही प्राइम नंबर हो सकता है। जैसे कि या तो ये वाली लाइन में प्राइम नंबर है या फिर ये, यानी आपको सभी नंबरों को चेक करने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी अगर इतने सारे नंबरों में से आपको चेक करना पड़े तब भी टाइम तो वेस्ट है ना। अभी और टाइम वेस्ट बचा देते हैं, वेस्ट नहीं बचा देते हैं। कैसे? देखिए 6 से छोटा क्या होता है 5, 6 से बड़ा क्या होता है 7। तो इन नंबरों में से पहले 5 से काट के देखो, 5 से कोई कट रहा है 35 कट गया, 5 से कोई कट रहा है आगे तक नहीं कट रहा, इधर 5 से 55 कट गया, फिर आगे कोई कट रहा है 5 से कट गया 25। फिर उसके बाद 7 से देखो, 7 से 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 कोई नहीं कट रहा, 7 से 49 हट गया, 7 से 7 से 7 से मेरे भाई 7 से कोई नहीं कट रहा। 5 और 7 से जो कट सकते थे हटा दिए। उसके बाद जितने भी नंबर है ना ये सभी प्राइम है। यानी यार ये तो इससे आसान क्या हो सकता था, ये सारे प्राइम है। बिल्कुल सारे प्राइम है। 11वीं प्राइम, 13वीं प्राइम, 17वीं प्राइम, 19, 23, 31, 29, 37, 41, 43, 47, 61, 53, 59। यानी हमें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। समझ रहे हो कि हमें कोई मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं हुई। हाँ भाई, एक ने फिर से ना रेड वाली इमोजी बना रही है, मैं उसका कमेंट ही पढ़ने आ रहा था, क्या गुस्सा सा हो रहा है। कह रहा बहुत 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 सर जी आप गुस्से में लाल मुंह से क्यों उठो। मैंने अरे ओ भाई ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है अब आप खिलाड़ी हो चुके हो, खिलाड़ी बड़े वाले। अब आप एक सेकंड में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा वो बता पाओगे, जल्दी से बताना, जल्दी से। 20 से क्यों आप बताओ। 22 से 54, जब 22 से 54 की हम बात करते हैं तो कौन कौन सा नंबर ऐसा है जो प्राइम होता है? अपने आप लिखना है, लो अपने आप। ठीक है, ये भी मिटा रहा हूँ। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि 22 से 54 के बीच में बताना है, कहाँ से बताना है? 22 to 54 कौन कौन सा नंबर जो है प्राइम है, तो आप कैसे करोगे? आप 22 के करीब में 6 के पहाड़े, 6 दूनी 18, 6 चौक 24, 24 से स्टार्ट करोगे। किससे स्टार्ट करोगे? बहुत ध्यान से समझा रहा हूँ। 24 से, 6 कम 6, 6 दूनी 12, हर बार ऐसा नहीं करना 6 में, जैसे 6 to 12 बच्चों की तरह उसी में बैठ गए। आपको क्या करना है? 6 को सीधा वहाँ पर ले आना जो 22 के आसपास 6 के टेबल में कोई वैल्यू आती हो। तो 22 के आसपास जो सबसे पास वैल्यू आती है 6 के टेबल में वो है 24। 24 के बाद मेरे भाई फिर कितने आती है? 30 के बाद 36, 36 के बाद मेरे भाई क्या आ जाता है मेरा 42, 7 6 42, 48, कहाँ तक जाना है? 54 तक, 54 तक रुक गए, आगे कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इससे एक कम इससे एक बड़ा, तो इससे एक कम मेरे भाई कितना हो जाएगा? कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको साफ दिखे। 23, एक बड़ा कितना हो जाएगा? 25। जो भी 5 और 7 से कटता हो 7 के साथ काटो, क्यों टाइम वेस्ट करना? ये 5 से कटता है हटा दो। इससे एक छोटा 29, इससे एक बड़ा 31, इससे एक छोटा 35, 5 से जा रहा हटा दो। इससे एक बड़ा मेरे भाई 37। ठीक है, इससे एक छोटा 41, इससे एक बड़ा 43, इससे एक छोटा 47, इससे एक बड़ा 49, ये 7 से ज़्यादा हटा दो। इससे एक छोटा 53, इससे एक बड़ा 55, ये 5 से ज़्यादा हटा दो। बस आगे 54 तक पूछा था, वैसे तो आगे जाने की जरूरत नहीं थी। कहाँ से? 22 से। तो 22 के बाद पहला जो प्राइम आएगा 23, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहे। कौन कौन से होते हैं? 23, 29, 41, 47, 53, 31, 37, 43। बस इससे आसान क्या हो सकता है बताओ? बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। अब ये वाली बात समझ आ गई। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या था? हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 46 to 62। क्वेश्चन बहुत ईजी है, कभी कभी वो जोड़ने को कहता है पर आसान है तो उसके हिसाब से आंसर देंगे। तो 42 से 62 के बीच का पूछा है, तो देखिए कुछ नहीं करना आपको। 46 के करीब में 6 के पहाड़े में कोई एक वैल्यू आती है जो 46 के करीब हो। 46 के करीब 48 आता है। ठीक है, वैसे 42 भी आता है पर 46 से आगे पूछा तो 48 लेंगे। 48 ले लिया, 48 के बाद 54, 54 के बाद आ गया 60। आगे जाने की जरूरत नहीं, 60 के बाद तो फिर बहुत दूर पहुंच जाए 66। अब हमने इससे एक छोटी मेरे भाई कितने हो जाती है यहीं पे लिख देता हूँ। चलो कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको जल्दी जल्दी पता लग जाए। तो एक छोटी कितने हो जाएगी? 47, एक बड़ी 49, 7 से कटती हटा दीजिए। एक छोटी 53, एक बड़ी 55, 5 से कटती हटा दीजिए। एक छोटी 61, एक बड़ी 61 कह रहा हूँ 59, एक बड़ी 61। ठीक है, बस 1 2
1 2 3 4, 4 हमारा आंसर आ गया। किसी को डाउट? 5 नहीं 4 आएगा 4। तो फिर से देखो कहाँ तक पूछा है 62 से, तो 62 से पहले तो 61 ही पड़ रहा है, और कहाँ से 46 के बाद, तो 46 के बाद ये आ गया 47। तो 1 2 3 4। अब कभी कभी पूछता है कि उन सभी का योग, उन सभी का जोड़ बताओ। तो मेरे भाई उस केस में अगर यहाँ पे हाउ मैनी की जगह ये कहता है कि इन सभी का टोटल जितने भी होते हैं, तो उस केस में इसको 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 और इसको जोड़ देते। यानी आप फिर क्या करते 47 53 59 61 को जोड़ देते। इन सभी का टोटल 9 10 10 20 20 का जीरो हासिल 2, ठीक है, 5 और 5 10 6 4 10 10 20 22 220 टोटल हो जाएगा। किसी को डाउट? हाँ भाई, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। 37 से 55 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं? साथ में ये बताओ कि कौन कौन से हैं, कौन कौन से भी, कौन कौन से बताना है, ठीक है। इसमें साथ में कौन कौन से बता दो, ये क्योंकि वो पूछता है कभी कभी पेयर बना दो A B C D, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नहीं पूछा बट वो पूछता है, ठीक है, कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, मतलब आपको मुझे यहाँ पे लिख के भेजना है और उन सब का जोड़ ही बताना है। 37 to 55 कौन कौन से प्राइम नंबर हैं, और साथ में दूसरी चीज में क्या पूछा था, सम, ठीक है, उन सभी का योग। जल्दी बताओ, ये 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो कितने होते हैं, फिर जो भी होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और उसके बाद उन तीनों का टोटल, सभी का 3 4 5 जो भी आएंगे सभी का टोटल बताओ बताओ बताओ। अच्छा, अरे हल्के से मत पढ़ो, ढीले मत पढ़ो, कर रहे पढ़ जाओ, थोड़े कर रहे आ जाओ। देखो अभी फिर हम हल्के से लेवल पर पढ़ने वाले। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आने वाला है, आपके दिमाग में आएगा 37। 37 के पास 6 के पहाड़े में आने वाली वैल्यू 36 आती है, तो आप सीरीज को 36 से शुरू करोगे, ठीक है। किससे शुरू करोगे, 36 से। तो आपने शुरू कर दी, तो पहले 36 लिया, 36 के बाद 42 आएगा, 42 के बाद 48 आएगा, 48 के बाद 54, 54 के बाद 60 आता है, पर 60 कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि 60 से छोटा तो आता है 59, पर यहाँ तो 55 पे रुक गए हैं, ठीक है, तो हम यहीं रुक जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम इस सीरीज़ को चलाते हैं। 36 से छोटा आप देखोगे तो यहाँ 35 5 के टेबल में आता है, काट लो, पहले ही काट लो, फिर बड़ा 37 41 43 47 49 7 के टेबल में काट दो, 53 59 का 55 सॉरी 55 5 के टेबल में काट दो। तो अगर वो पूछता है हाउ मैनी कितने, तो कितने प्राइम नंबर है, 1 2 3 4 5, पहला खत्म। कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से 41 47 53 37 43, और ये क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, ठीक है। फिर पूछता है उन सभी का योग, उन सभी का जोड़, तो भाई जोड़ कर दो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जोड़ देते हैं। आ जाइए, जब जोड़ने बैठे तो फिर भाई हमने क्या क्या जोड़ दिया, देखिए 41 47 53 47 53 37 और 43, इन सभी को हमने क्या करा, जोड़ दिया, ठीक है, ओके। जब जोड़ने लगे तो देखिए 7 और 3 10, 7 और 3 10, 20 और 1 21 का 1 हासिल 2, ठीक है। अब आगे आते हैं 4 और 3 7, या फिर ऐसा करो जा 4 और 4 8 और 2 10 10 और 5 और 3 8 और 4 12 22 221 हमारा आंसर किस किस का आ रहा है भाई। अरे हाँ भैया, ये देखो, ये जो चैनल चल रहा है अभी जिस पे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये ही अब आपका परिवार है, और ये ही मेरा मतलब चैनल। अब इसके अलावा मैं कहीं नहीं पढ़ा रहा हूँ। कोई भी 13 मिलियन का जो चैनल था जिसमें मैं पहले पढ़ाई करता था, हमने 13 मिलियन करे थे उसके, बट कुछ चीज़ें हो जाती हैं, हट चुके हैं उनसे, ठीक है। और साथ में वहाँ से भी हट चुके हैं, और साथ में एक मतलब चैनल था उससे भी हट चुके हैं, मतलब सब अभी सिर्फ अपना ये है, और अपना पर्सनल अपनी पहली बार खोला है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें क्या है, जो हमारी इच्छा होती है उसके हिसाब से देखिए कोर्स देना है। देखिए कोई भी टीचर है कोर्स सेल कर रहा है, वो एक अलग चीज़ होती है, बट उसका एक प्राइस ऐसा होना चाहिए जो बच्चा आसानी से ले सके। यहाँ पर हमारी इच्छाएं भी होती हैं थोड़ी सी, और जब कोई बच्चा मैसेज करता है सर मेरे साथ ये दिक्कत है, उसे मतलब अपने हिसाब से चीज़ें दे दी जाती हैं। कि कोई बच्चा पुराना पेड वाला तो उसे फ्री कराया जा सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें अपने हिसाब से चीज़ें दो, जीवन जीना है, ठीक है, जीवन को काटना थोड़ी है। जो आपके जैसे इतने बब्बर शेर को मैं पास करा चुका हूँ और आगे भी करवाता रहूँगा, तो तब भी अगर हम किसी के अंडर में जिए तो फिर किस बात के हम बब्बर शेर बनाएंगे किसी को, नहीं, खुद जब हम बब्बर शेर नहीं आ रहे हैं। आ जाओ बताओ
क्या होगा इसका उत्तर? तो भैया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और 2 लाख होते केक कटेगा। पिछले वाले चैनल के उन्होंने बंद करवा दिया सबने, 20-25 लाख रुपए लगवा के, पता नहीं मतलब बात तो ऐसी कहते हैं अंदर से और भी पैसे दिए हों, उन्होंने मेरा चैनल ही रुकवा दिया था, बंद करा दिया था पहले वाला। उस पर बहुत तेज़ी से सब्सक्राइबर बढ़े थे। साथ में मेरे जितने भी नाम का वो होता है ना, एक वो होता है कीवर्ड ही ख़त्म करा दिया कि किसी के बाद नोटिफिकेशन ही ना जाए, मेरी क्लास की नोटिफिकेशन जानी बंद करवा दी पड़ी है कि पैसा है, कब तक करवा देंगे। दो, हमारी मेहनत को कोई नहीं रोक सकता। उनको लगता है कि वो बहुत बड़ी चीज़ है, बट उनको ये नहीं पता कि मैं और मेरे जैसे बहुत सारे टीचर ही किसी को कुछ बनाते हैं। देखिए आप और हमसे, दो, आप मेहनत करो, मैं मेहनत करूँ, आप जॉब ले लाओगे। किसी चैनल पर अगर 13 मिलियन या आपकी कॉपी पे 13 मिलियन लिखे हैं, कभी भी इस मिलियन को लिखने से आप पास नहीं होगे। हाँ, वहाँ पर अगर कोई आपको अच्छा पढ़ाता है तो आप पास हो सकते हो। तो वहाँ पर अगर हमने अच्छा पढ़ाया, उसको हमने 13 मिलियन तक पहुँचाया, ठीक है। तो आपने भी मेहनत करी साथ में, ऐसा नहीं आपने मेहनत नहीं करी तो सिलेक्शन हुआ। पर किसी को ये लगे आज हम 13 मिलियन हो गए, बहुत बड़ी चीज़ है, तो हम जहाँ पर अगर मतलब हम सारे टीचरों की बेइज्जती करते रहें, सभी टीचरों की, और हम 13 मिलियन हमारे टैग लगा के घूमेंगे तो बच्चा वैसे पास होगा। भैया जो हमसे बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तुम वहाँ पे टीचर बना के खड़ा कर रहे हो साथ में, और सोचोगे कि हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मतलब पढ़ के बन सकते हैं टीचर, वो बात नहीं है, बट एक सेंस में बता रहा हूँ कि वो चीज़ें इतनी आसानी से नहीं आती। हमने 6-7 साल दिए हैं पढ़ाते पढ़ाते, बहुत समय दे दिया कि क्या आ सकता है, यही चीज़ें आती हैं, तो बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का, ठीक है। बताओ क्या होगा। देखो आपको क्या करना था, 6 का टेबल, वैसे तो आपको पता लग रहा होगा, ये 3 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा 13 से, 43 एक नंबर है, ये भी हट जाएगा 43। क्या दूसरा तरीका कोई हो सकता था? ये तो छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन आएगा उसमें 6 का यूज़ कर सकता है। कैसे? 6 का टेबल यूज़ करेंगे हम कि 6 के आसपास, जैसे 7 6 जा 42 होता है, 42 से एक बड़ा है ना ये, तो पक्का यही आंसर होगा। इनमें से कोई भी 6 के पहाड़े के आसपास नहीं आता, तो ये आंसर है ही नहीं। आ जाइए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। सैंतीस को क्यों ले रहे हो पिछले क्वेश्चन में? मेरे भाई ये रहा 37, इसको क्यों ना लूँ? ये प्राइम कहाँ से कहाँ तक? अच्छा 37 से 55 तक पूछा है। 37 से पूछा है, अगर मैंने सोचा था कि 35 से पूछा है, ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ना है। 37 से पूछा है तो 37 को नहीं लेंगे, हटा लेना 37 को, फिर आप इसको लेना 41, 43, 47, 53। बात हुआ है कि बस ये है कि आपसे अगर वो 37 से कह रहा है, मैंने 35 से ही लिया था कि 35 से शायद, ठीक है, 35 से ये आंसर होगा। 37 से कहेगा तो 37 हटा लेना, फिर और सबको जोड़ लेना, यानी 41, 47, 53, 33। मतलब तरीका ये है, तरीका अगर बात करें तो इस तरीके से ही आपको करना है, ठीक है। वो बात अलग है, मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी 35 मेरे दिमाग में थोड़ी देर बाद ये बना रहा 35, 37 था वो 37, ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे तो आपको था 7 और 3 10, ठीक है, हमने क्या हटा दिया 37 हटा दिया, 41, 47, 53 भी रहने दिया और 43 है, 43 जोड़ दिए, 7 और 3 10 और 3 और 1 4, 14 का 4 हासिल 1, 4 और 1 5 और 5 10 और 8 18 और 94 आंसर आ गया। किसी को डाउट? आ जाइए, ठीक है। ये तो आप सभी को पता है इसमें कौन सा है, तो आप सभी बता सकते हो। 74 तो सीधा 2 से जाएगा, 7 9 जा 63, 11 से यही हो जाएगा, ठीक है। अब हम आएंगे बड़े बड़े क्वेश्चंस पर, किन पे? टफ क्वेश्चंस में, ठीक है। ठीक है, 10 बजे क्या? ठीक है। हाँ भाई, कल बड़े वाले प्राइम नंबर्स की क्लास होगी। अब दूसरी चीज़ देखो यार, मैं सोच रहा हूँ एक क्लास ना आपके लिए सुबह लाने के लिए, क्योंकि बहुत दिन से मेरे को ये लग रहा था हमारे टीचर हैं जो बीमार हैं सही हो जाएंगे, पर आज मतलब मैंने बात करी सुशील सर से तो उनकी तबीयत अभी भी ख़राब है, ठीक है। तो कह रहे सर अभी प्लीज़ नहीं हो पाएगा, और घर वाले भी थोड़ा सा ये हो जाता है ना यार, डर जाते हैं दिल्ली में थोड़ा, क्योंकि हम दिल्ली में रह रहे हैं कि भाई दिल्ली में नहीं जाएगा यार तू, है ना, ऐसा होता है यार, और होना भी चाहिए। अगर मैं दिल्ली से बाहर कहीं रह रहा होता तो मुझे भी यही कहा जाता दिल्ली मत जाओ, ठीक है, क्योंकि देखो ज़िंदगी से चीज़ बढ़कर कुछ नहीं, और उनकी तबीयत है भी ख़राब यार, मैं बात करता हूँ आज भी उनकी दिक्कत दे रही है, ठीक है। तो और दूसरे भी सर जी ऐसे हमारे उनके साथ दिक्कत है, तो उस चक्कर में अभी क्या है कि क्या कहते हैं, लाइव क्लासेस इस पे आपके चैनल पर नहीं हो पा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ मैं एक क्लास और एक्स्ट्रा ले लूँ। पहले एक बात बताओ, कौन कौन चाहता है मैं एक क्लास और एक्स्ट्रा लूँ सुबह 9 बजे? एक क्लास एक्स्ट्रा कौन कौन चाहता है मैं लूँ सुबह 9 बजे? जल्दी पहले मैसेज कर दो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक, और एक बार जल्दी से शेयर कर देना वीडियो को, जल्दी से शेयर, ठीक है। जल्दी से आप मैसेज कर दो यस यस, जो चाहता है यस सर
एक और लो, और जो चाहता है सर रात में बहुत है तो वो नो लिख देना, ठीक है, यस और नो, ठीक है। जैसा भी होगा आपके कमेंट्स के हिसाब से मैं आपको चीज़ें बता दूँ। देखो 6 से 7 हज़ार के जितने भी कोर्स हैं हमारे, उन सब पे 83% ऑफ चल रहा है, उसके हिसाब से ये प्राइसेस हैं, ठीक है, सभी के प्राइस हैं आपके। और भी बहुत सारे, हरियाणा का भी कोर्स निकाला हमने, ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे कोर्स निकाल रखे हैं, सभी ले सकते हो। कहाँ मिलेंगे कोर्स? राहुल देसवाल अकेडमी, ये ऐप है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आप कहोगे सर इस ऐप पर जाने का कोई और फ़ायदा है मैं? तो भैया एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि जो भी बच्चा टेस्ट होता है, इससे आपको अपने बारे में पता लगेगा कि मैं किस जगह पर हूँ, और जो फर्स्ट आएगा उसकी इस तरह से फ़ोटो लगाई जाएगी। यानी मेहनत जितनी करोगे धीरे धीरे शायद आपको लगेगा यार कि मैं तो थोड़ा कमज़ोर हूँ, पर डेली टेस्ट दोगे तभी तो पता लगेगा कमज़ोर हूँ कि नहीं हूँ, कि मैं कितना पीछे हूँ या कितना आगे हूँ। तो डेली टेस्ट दीजिए, फ्री टेस्ट है बिल्कुल। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप पर जाओ, राहुल देसवाल अकेडमी, ऐप पर जाके टेस्ट मिलेगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में यही है सर इतने दिन हो गए आपने बताया नहीं, पर कल 100%, अगर कल क्लास में सुबह बताया नहीं, मतलब कल 9 बजे मैंने ये नहीं बताया कि फ्री टेस्ट कैसे देते हैं, तो मुझसे पढ़ना मत, ठीक है। कल फ्री टेस्ट के बारे में बताऊंगा, ठीक है, आ जाइए कि फ्री टेस्ट कैसे देते हैं। वैसे तुम अगर ऐप पर जाओगे तो पता लग ही जाएगा, ठीक है। और जल्दी से जाके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, राहुल देसवाल अकेडमी यहीं पर। और अब से ना 1-2 दिन बाद राहुल देसवाल अकेडमी, जो ये हमारी ऐप है, ये जो फ्री वाली ऐप है हमारी, फ्री वाली करूँ जो ऐप है, इसी ऐप के अंदर आपको फ्री PDF वगैरह और स्टडी मटेरियल मिला करेगा। क्योंकि टेलीग्राम क्या है कि इस नाम से हमारा टेलीग्राम है, पर बहुत से बच्चों ने और भी बना लिया है, उसके बाद बच्चों तक PDF नहीं पहुंचती, बच्चा हमसे गुस्सा हो जाता है, ठीक है। तो इस ऐप पर आपका बहुत सारा मटेरियल आएगा राहुल देसवाल अकेडमी पर, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, यस यस, ओके मेरे भाई, ओके ओके मेरे भाई। तो लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब, और एक बार जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लो। और अपने आस में जितने भी आपके चाहने वाले होते हैं, भाई बंधु जितने भी होते हैं, माता पिता, सबके फ़ोन से सब्सक्राइब कर दिया करो। आपको सर जी उनके फ़ोन में सब्सक्राइब करें, कौन सी आपकी क्लास पढ़ानी है। ऐसा होता है कि एक सपोर्ट आता है ना आपकी तरफ से, ठीक है। तो ये प्यार बहुत ज़रूरी होता है दुनिया को जवाब देने के लिए, ठीक है। वो बात अलग है आपका मेरा प्यार बना रहे, बट दुनिया के सामने एक सपोर्ट फील और ज़्यादा होती है ना, तो उनके सामने जवाब देना कि भाई साहब ऐसा नहीं है कि तुम हल्के में ले रहे थे, कि तुम सिर्फ पैसों से ही सब कुछ हो सकता है। कभी कभी प्यार में बहुत बड़ी ताकत होती है, ठीक है। और इसी तरह से हमारे और भी टीचर जो बीमार हो रहे हैं, उनको जल्दी से ताकत मिलेगी। नहीं यार सर के मतलब लाइव अच्छा आ रहे हैं, डेली रात में 9 बजे आया करो। देखिए होता क्या है, जब डेली आप रात में 9 बजे लाइव आओगे तो और भी टीचर सोचेंगे यार लाइव आ रहे हैं, बच्चे डेली पढ़ना चाहते हैं और हम यहाँ बीमार हैं, हमें जल्दी से ठीक होकर जाना चाहिए। उनमें एक पॉजिटिविटी आएगी। तो रोज़ रात में 9 बजे तो आया करो। सुबह 9 बजे फ्री टेस्ट कैसे देना है ये डाल दूंगा, फिर उसके बाद कल रात में बता दूंगा कि आपके कमेंट पढ़ के आप क्या चाहते हो, कि आप डेली क्लास सुबह 9 बजे भी चाहते हो या नहीं, तो मैं उसके हिसाब से आपको बता दूँगा। ओके स्टूडेंट, लव यू, बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। और राहुल देसवाल व्लॉग, राहुल देसवाल के साथ व्लॉग डालोगे तो एक चैनल है, उस पर मैं कुछ छोटे मोटे वीडियोस डालते रहता हूँ, जाके देखिए, बताइए कमेंट करके कैसी लगी वीडियो। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, बाय।